नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। आपका स्वागत है हमारे चैनल GNN भारत पर। अगर आप भी चाहते हैं सच्ची पत्रकारिता तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आप हमें भारत के किस कोने से देख रहे हैं। बड़ी खबर, ईरान ने किया अमेरिका पर सीधा वार। जिसकी आशंका तो थी लेकिन विश्वास नहीं, वो अब हकीकत बन चुकी है। ईरान ने कतर में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को टारगेट कर मिसाइलें दागी हैं। जी हां, वही कतर जो फुटबॉल वर्ल्ड कप और अमेरिका के राजनयिक प्रभाव का गढ़ माना जाता है। वही दोहा जहां स्टेडियमों की गूंज सुनाई देती थी, अब विस्फोटों की गूंज से कांप उठा है। ईरान ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है विजय की उद्घोषणा, यानी अनंसिएशन ऑफ विक्ट्री। इस नाम से ही स्पष्ट है, यह सिर्फ प्रतिशोध नहीं बल्कि संदेश है कि अब खामोश नहीं बैठेंगे। यह सिर्फ मिसाइलें नहीं थीं, एक चेतावनी थी। अमेरिका, जिसे एक दौर में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, आज उसी अमेरिका को खाड़ी के रेगिस्तान में बंकरों में छुपने पर मजबूर होना पड़ा। ईरान ने कतर के अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया। वह बेस जहां से अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट में अपने ड्रोन, फाइटर जेट्स और सीक्रेट मिशन चलाता है। 6 मिसाइलें इस अत्याधुनिक बेस पर गिरी। एक्सॉस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को इसकी भनक थी। लेकिन सवाल यह है कि इतने अत्याधुनिक खुफिया तंत्र के बावजूद हमला क्यों नहीं रोका गया? क्या इसलिए कि इस बार मिसाइलों में सिर्फ बारूद नहीं, एक पुरानी पीड़ा और प्रतिशोध की भावना भी थी? अब सवाल मिसाइलों का नहीं, नैतिकता का है। अब गिनती यह नहीं कि कितनी मिसाइलें चलीं, बल्कि सवाल यह है कि जब अमेरिका खुद बंकर में छिपा बैठा हो, तो दुनिया में लोकतंत्र की रखवाली का दावा कौन करेगा? कतर ने तत्काल अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। अमेरिकी दूतावास ने कतर में रह रहे अपने नागरिकों को घर में रहने की सलाह दी। भारत सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिक सतर्क रहें, घरों के अंदर रहें और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। दोहा में सन्नाटा और अमेरिकी चुप्पी। वो दोहा जो कभी लग्जरी और चमक का प्रतीक था, आज वहां सन्नाटा है और अमेरिका के अधिकारी बंकरों में शरण लिए हुए हैं। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम का बयान साफ है, यह हमला नहीं, अभियान है और उसका नाम ही उसका संदेश है। सोचिए, वह देश जिसने दशकों से युद्ध की घोषणा नहीं की, आज खुद विजय की उद्घोषणा कर रहा है। इराक, UAE, कुवैत सब हाई अलर्ट पर। इराक स्थित अल असद एयरबेस पर भी मिसाइलें दागी गईं, जहां मौजूद अमेरिकी सैनिकों को बंकरों में भेजा गया है। UAE और कुवैत ने भी अपने हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। सीरिया में अमेरिकी बेस कसरक को हाई अलर्ट पर रखा गया है और अमेरिका सिर्फ नजर बनाए हुए है। अमेरिका, जो यूक्रेन पर रूसी गतिविधियों पर ड्रोन उड़ाता है, अब सिर्फ बयान जारी कर रहा है कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। क्या यह चुप्पी डर नहीं है? यही अमेरिका कुछ दिन पहले ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले कर रहा था, लेकिन अब जब जवाब मिला है तो वही अमेरिका सिर्फ एडवाइजरी जारी कर रहा है। अब यह लड़ाई सिर्फ भूगोल की नहीं, सिद्धांतों की है। अब कोई देश अपने वैज्ञानिकों की हत्या के बाद चुप नहीं रहेगा। अब हर हमला अपने जवाब के लिए तैयार मिलेगा और वो जवाब तीखा होगा। भारत ने भी अपना स्पष्ट रुख सामने रखा। ना किसी का पक्ष लिया, ना कोई बयानबाजी की। सिर्फ यही कहा, भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें, संयम बरतें। एक बदलती दुनिया का संकेत। यह वही भारत है जो अब पश्चिम एशिया को दूर से नहीं देखता। अब वह समीप खड़ा है, सधी निगाहों के साथ। इस पूरी घटना का एक ही निष्कर्ष है, अमेरिका अब वैसा नहीं रहा जैसा वह 90 के दशक में था। वो अब घबराया हुआ, डरा हुआ साम्राज्य दिखता है, जो ईरान जैसे देशों से जवाब पाने पर हतप्रभ है। अंत नहीं, शुरुआत है यह। एक बच्चा जो कभी गाजा में छत पर खड़ा आसमान की ओर देखता था और सोचता था, क्या हमारे ऊपर भी कभी कोई रॉकेट गिरेगा? आज शायद वह समझ चुका है कि इतिहास घूमता है। जो ऊपर गया है वह लौटकर नीचे आता है, और इस बार मिसाइलें नीचे आई हैं, लेकिन कहानियां इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो चुकी हैं। ये खबर नहीं है, ये एक शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां सुपर पावर सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा और असली ताकत वो होगी जो जवाब देना जानती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या अमेरिका अब भी वो महाशक्ति है जिसे हमने दशकों तक माना?